हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे वो बेसिकली क्या थे कि जो मैप के नेमिंग होती है उसके जो फीचर्स होते हैं, लाइन होता है, पॉइंट डेटा होता है या फिर कोई एरिया डेटा होता है, कैसे नेमिंग की जाती है, उसके क्या रूल्स थे वो हमने देखे थे। उसके अलावा जो एस्पेक्ट्स थे, चाहे वो हमारे पास प्राइमरी विजुअल एस्पेक्ट्स हों चाहे सेकेंडरी विजुअल एस्पेक्ट्स हों, ठीक है, उन सभी के बारे में हमने देखा था। आज के वीडियो लेक्चर में हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि जो मैप लेआउट्स होता है, मतलब कि जो मैप के ऊपर फीचर्स रिप्रेजेंट होते हैं, कैसे उनका स्पेसिंग कवर होना चाहिए या फिर कहाँ पे वो शो करने चाहिए जिससे कि एस्थेटिक व्यू अवेलेबल हो। और उससे भी बढ़ के आज के टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास प्लॉटिंग एक्यूरेसी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे पास। ठीक है, और आगे भी पूछे जाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो एक बेसिक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले कंपैरिजन देख लेते हैं डिफरेंट मैप लेआउट्स का, कि ए मैप लेआउट ही बेसिकली a प्लान और डिजाइन इन विच अ मैप कैन बी ड्रॉन। इट कैन बी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पता ही है कि अगर आप देखोगे स्ट्रेट वाला, ये इस तरीके से वर्टिकली जो होता है वो पोर्ट्रेट होता है, और लैंडस्केप में आप देखोगे हॉरिजॉन्टली होता है हमारे पास। ठीक है, मैप लेआउट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिएटिंग गुड कंपोजिशन एंड विजुअल बैलेंस ऑफ द मैप। तो विजुअल एस्थेटिक अपीयरेंस जो होना चाहिए बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, जिससे कि मैप रीडेबल होना चाहिए। ठीक है, देयर आर बेसिक प्रिंसिपल्स बिहाइंड मेकिंग मैप लेआउट। तो इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पर यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पर्सन यूजिंग द मैप शो दैट you get an idea how to display data on the map and which map element should be included। तो जिस चीज़ के लिए, जिस पर्पज के लिए मैप का क्रिएशन हो रहा है, मैप बनाया जा रहा है, उसका पर्पज, उसका थीम हमें अच्छे से समझ आना चाहिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर रिप्रेजेंटेड होनी चाहिए और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो डिस्प्ले मैप के ऊपर नहीं होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा यू शुड अंडरस्टैंड द हायरार्की विद हार्मनी। दिस मीन्स द काइंड ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स ऑन द मैप। तो जो लॉजिकल रिलेशनशिप होता है एलिमेंट्स का, वो भी मैप के ऊपर शो होना चाहिए, रिप्रेजेंटेड होना चाहिए। एम्फोसाइज शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैप। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो हाईलाइटेड होना चाहिए मैप के ऊपर। ठीक है, associated features must be given an associated treatment। A perfect harmony of features leads to a neutral bloom in a map। ठीक है, रीडर्स कैन गेन मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैप एट अ ग्लांस विद मिनिमम कॉस्ट एंड टाइम। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है हमारे पास मैप लेआउट का, कि रीडर्स जो हैं मैप को रीड करते ही, उसको देखते ही, जिस तरीके से उसका विजुअल एस्पेक्ट होता है, एस्थेटिक अपीयरेंस होता है मैप का, एक ही ग्लांस में वो जो भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है मैप से गेन कर सके। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट भी बचेगी इससे और उसका टाइम भी बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो मिनिमम कॉस्ट और टाइम में वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को गेन कर सके, ये बेसिक प्रिंसिपल होता है। ठीक है, योर मैप लेआउट शुड बी डिजाइन टू इंगेज अटेंशन ऑफ इट्स रीडर्स। दिस कैन बी डन बाई टेकिंग इन टू अकाउंट हाउ द रीडर्स वुड लाइक टू विजुअलाइज द इंफॉर्मेशन इन द मैप। मैप लेआउट कंसिस्ट ऑफ द मैप एलिमेंट्स, बैलेंस एंड फोकस ऑफ अटेंशन। तो ये जो पॉइंट है फोकस ऑफ अटेंशन, ये आज के पॉइंट, आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, मैप एलिमेंट्स के बारे में हमने देखा ही है कि टाइटल हो गया, लीजेंड्स हो गया, ये सारी चीज़ें अच्छे से रिप्रेजेंट होनी चाहिए, मैप के ऊपर शो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो फोकस ऑफ अटेंशन वाली बात है उसको भी हम अभी देखेंगे। सबसे पहले मैप एलिमेंट्स देखते हैं कि फॉर ईच मैप एलिमेंट द कार्टोग्राफर मस्ट डिटरमाइन इट्स इम्पोर्टेंस एंड प्रायोरिटी विद इन ओवरऑल मैप डिजाइन। तो जो मैप के एलिमेंट्स हैं, वो कार्टोग्राफर जो मैप को डिजाइन कर रहा है उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी प्रायोरिटी को डिफाइन करे, कि वो कितना ज़रूरी है, कितना साइज होना चाहिए उसका, कहाँ पर रिप्रेजेंटेड होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो फीचर, सॉरी वो एलिमेंट। ठीक है, वो कार्टोग्राफर डिटरमाइन करे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन अ गिवन डिजाइन शुड फीचर इन मोर प्रोमिनेंट पोजिशंस एंड ऑक्यूपाई ए लार्जर एरिया। तो मैंने साइज की बात की कि जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कोई भी एलिमेंट, वो उतना ज़्यादा लार्जर एरिया को कवर करे, उतना ज़्यादा हाईलाइटेड हो। ठीक है, विद इन द मैप फ्रेम देन अदर लेस इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। इन दिस वे द इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरियस मैप एलिमेंट्स कैन बी मैच्ड टू द विजुअल हायरार्की ऑफ द मैप इटसेल्फ। इससे क्या है, मैप की जो एलिमेंट्स हैं वो एस्थेटिक अपीयरेंस रखेंगे और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो हाईलाइटेड रहेगी। तो जैसे कि इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ मैप एलिमेंट्स है। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि टोटल जो मैप है यहाँ पे
बेसिकली हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। अब इसके अंदर जो इंडिया का मैप है वो बहुत छोटा सा शो किया गया, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस था वो ड्रेनेज मैप दिखाना था जम्मू एंड कश्मीर का। तो लार्ज कंट्री का छोटा सा हमने रिप्रेजेंटेड किया, और जो इम्पोर्टेंट था जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको और ज़्यादा हाईलाइटेड करके हमने इस मैप के ऊपर रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले तो हमने उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी को दिखाया है, और बाकी चीज़ें जो ड्रेनेज मैप है तो ड्रेनेज सिस्टम को हमने और ज़्यादा हाईलाइटेड या थिकनेस के साथ रिप्रेजेंट किया है इस मैप के ऊपर, ठीक है। बाकी जो लीजेंड्स हैं वो हम बता सकते हैं, रिवर्स है, स्टेट बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री है। उसके अलावा जो नॉर्थ एरो है, ठीक है, क्या स्केल है मैप का। उसके बाद टाइटल, बॉर्डर लाइन, मैप जो है, ठीक है, वो सारी चीज़ें रिप्रेजेंटेड हैं हमारे पास इसके ऊपर, मैप के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा जो चीज़ होती है वो है बैलेंस। तो बैलेंस के अंदर आप देखोगे जो भी फीचर्स हैं, जो ग्राफिक डिजाइन किया जाता है उसके अंदर बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। इट रेफर टू द विजुअल बैलेंस ऑफ पोजिशनिंग ऑफ वेरियस विजुअल कंपोनेंट, जैसे लीजेंड्स हो गया, बॉक्सेज हो गया, कलर एरियाज हो गया, स्केल, मैप फिगर, ये सारी चीज़ें जो एलिमेंट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं मैप के ऊपर। तो इनके बीच में जो बैलेंस है वो विजुअली करेक्ट होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। इन सच अ वे डेट देयर रिलेशनशिप मस्ट अपीयर लॉजिकल, लॉजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए इनके बीच में। नथिंग शुड अपीयर टू बी आउट ऑफ द प्लेस। तो जो भी बॉर्डर एरिया है उसके बाहर हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट लेआउट इज द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट अ प्रॉपर बैलेंस इन अ वेल बैलेंस्ड डिजाइन। नथिंग इज टू लाइट और टू डार्क, टू लॉन्ग और टू शॉर्ट, और टू स्मॉल और टू लार्ज। तो वेल बैलेंस डिजाइन कौन सा है? ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा लंबा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है। उसके अलावा ना बहुत ज़्यादा डार्क है ना बहुत ज़्यादा लाइट है। तो वेल बैलेंस डिजाइन जो है वो बेसिकली फैक्टर है हमारे पास प्रॉपर मैप लेआउट का, ठीक है। Generally, visual balance depends on the relative position and visual importance of the basic parts of a map. It also depends on the relationship of the each item to other items. तो क्या उनके बीच का रिलेशनशिप है, जो भी आइटम्स या फीचर्स अवेलेबल हैं मैप के ऊपर, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या विजुअल और बैलेंस रहेगा, क्या रिलेटिव पोजीशन रहेगी उनके बीच की, ठीक है। और उनके बीच में भी हमारे पास एक ऑप्टिकल सेंटर होता है मैप का, जिसके रेस्पेक्ट में हमारे पास सारे फीचर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ए मैप हैज़ टू सेंटर्स, नेमली जियोमेट्रिक सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर। इसमें भी दो सेंटर होते हैं। एक तो हमारे पास जियोमेट्रिक सेंटर होता है कि जो मैप है उसके अगर हम डायगोनल जो कट कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? जियोमेट्रिक सेंटर कहलाते हैं। वहीं अगर आप देखोगे तो ऑप्टिकल सेंटर जो है वो स्लाइटली अबव द जियोमेट्रिक सेंटर है। So for achieving better visual balance, designer should arrange map elements around the natural or optical center rather than the geometric center। ये लाइन आपको याद रखनी है कि अगर आपको विजुअल एस्पेक्ट चाहिए, एस्थेटिक व्यू चाहिए मैप का, और विजुअल बैलेंस चाहिए हमारे पास, तो डिजाइनर जो है, कार्टोग्राफर जो है, वो मैप को जो एलिमेंट्स हैं इस तरीके से अलाइन करना चाहिए अराउंड द ऑप्टिकल सेंटर, ना कि जियोमेट्रिक सेंटर। तो जो ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इसके अराउंड ही हमारे पास जो भी मैप एलिमेंट्स हैं वो रिप्रेजेंट होने चाहिए फॉर बेटर विजुअल बैलेंस, ठीक है। अगर इस फिगर में आप देखोगे तो कंपैरिजन है हमारे पास अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड लेआउट्स का, ठीक है, मैप लेआउट्स का। तो पहले फिगर में क्या है कि द फर्स्ट थ्री लेआउट्स आर अनबैलेंस्ड बिकॉज देयर इज अ पुअर बैलेंस बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैप सच एज मार्जिन्स, वाइट स्पेस, बाउंड्री बॉक्सेस एंड अलाइनमेंट। तो अगर पहले तीन की अगर हम बात करते हैं तो अनबैलेंस्ड है। इनके बीच की स्पेसिंग अगर आप देखोगे, इसके बाद अगर आप देखोगे कि जो वाइट स्पेस है वो भी अलग अलग है हमारे पास, जो बाउंड्री है बॉक्सेस की या उनकी अलाइनमेंट भी अगर आप देखोगे तो वो डिफरेंट है हमारे पास, ठीक है, तीनों फिगर्स में। वहीं अगर आप बैलेंस्ड लेआउट को देखोगे, ठीक है, फोर्थ लेआउट जो है ये वाला, इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं, फीचर्स हैं, वो सिस्टमेटिकली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनका साइज भी लगभग एक है, और ये जो स्पेसिंग है, वाइट स्पेस है, वो भी प्रॉपरली मेंटेन्ड है, मार्जिन भी इनके बीच में अच्छा है, ठीक है। और
इनकी जो लोकेशन है, जो पोजीशन है, वो बैलेंस्ड है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास मैप का लेआउट होना चाहिए जो विजुअल बैलेंस रखे हमारे पास, ठीक है। तो आप इन चारों फिगर्स में देखते ही बता सकते हो कि सबसे बढ़िया एस्थेटिक व्यू जो है मैप का वो बैलेंस लेआउट का है, फोर्थ लेआउट का है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास मैप एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड होने चाहिए मैप के ऊपर, ठीक है। A simple view to understand how balance can affect impression on one would have while viewing a map is illustrated in the figure 16. The figure shows several different locations of the shape of India. Can you find which appear better balanced within the मैप फ्रेम? तो देखिए, जैसे ही मैं आपको सारे फिगर, चारों फिगर दिखाऊंगा तो आप देखते ही बता दोगे कौन सा बेटर विजुअल बैलेंस रखता है हमारे पास, कौन सा ज़्यादा अच्छे से मैप लेआउट है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए ABCD 4 है और अगर आप देखोगे तो फोर्थ जो है वो सबसे ज़्यादा बैलेंस है। ये हमारे पास राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है हमारे पास, ये बेसिकली डाउन साइड है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्जिन जो है वो लगभग लेफ्ट, राइट, बॉटम और अप साइड, ठीक है, टॉप साइड, वो चारों इक्वली है, ठीक है। तो इसी मार्जिननेस की वजह से विजुअल बैलेंस जो है वो करेक्ट है हमारे पास फोर्थ लेआउट का, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो कि ABC जो पैनल्स हैं वो राइट साइड, लेफ्ट साइड और टॉप ऑफ द आउटलाइन जो है वो ज़्यादा मार्जिन रखते हैं। पोजीशन जो पैनल D के अंदर है वो विजुअल इक्विलिब्रियम एंड अपीयर्स बेटर बैलेंस्ड विद इन द मैप फ्रेम, ठीक है। तो देखते ही पता चल जाता है कौन सा बेटर हमारे पास मैप लेआउट है। अब जो एक पॉइंट था वो था फोकस ऑफ अटेंशन। फोकस ऑफ अटेंशन के बारे में देख लेते हैं कि नॉर्मली द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द मैप अट्रैक्ट्स द व्यूअर्स आई। एज अ रिजल्ट द आईज फॉलो अ पाथ फ्रॉम अपर लेफ्ट, प्रोसीड थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड एग्जिट द स्पेस एट द लोअर राइट। अगर आप किसी मैप को देखोगे तो सबसे पहले जो दिखाई देता है वो हमारे पास क्या है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से हम देखना स्टार्ट करते हैं, फिर इस तरीके से मूव करते हैं और ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए हम बॉटम राइट से एग्जिट कर जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो कार्टोग्राफिक डिजाइनर्स में यूज दिस पैटर्न व्हेन अरेंजिंग द मैप एलिमेंट्स सो दैट पोजीशंस ऑफ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द मैप कॉरस्पॉन्डिंग टू नेचुरल आई मूवमेंट। तो जितने भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके से हमारे पास रिप्रेजेंटेड होने चाहिए मैप के ऊपर के। जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, फीचर है, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे या फिर अपर लेफ्ट साइड हमारे पास सबसे पहले रिप्रेजेंटेड होना चाहिए, ठीक है, मैप के ऊपर। तो जो भी कार्टोग्राफिक डिजाइनर है वो इस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये फोकस ऑफ अटेंशन कहलाता है। तो तीन चीज़ें हमने देखी इस मैप लेआउट के अंदर, ठीक है। सबसे पहले था हमारे पास मैप एलिमेंट्स, दूसरा बैलेंस और तीसरा हमारे पास फोकस ऑफ अटेंशन, ठीक है। अब जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसकी मैं बात कर रहा था कि प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन उससे पूछा गया है, वो है प्लॉटिंग एक्यूरेसी। ये क्या चीज़ है? अब हमें पता है कि मैप के ऊपर स्केल अवेलेबल रहता है, उसके बाद आप देखोगे तो मैप कुछ ना कुछ ऐसा स्मॉल डिस्टेंस कह लीजिए या स्मॉल थिकनेस है जो मैप के ऊपर रिप्रेजेंटेड की जा सकती है, वो है हमारे पास 0.25 mm। आपको सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो इस के अंदर याद रखनी है वो है 0.25 mm वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मीन वैल्यू हम जनरली 0.25 mm लेते हैं, बेसिकली ये होती 0.1 से 0.4 mm है, बट मीन वैल्यू हम 0.25 mm, और यही आपको याद रखनी है, इसी के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं प्लॉटिंग एक्यूरेसी होता क्या है, ठीक है। द प्रिसीजन ऑफ अ मैप और प्लान डिपेंड्स ऑन द फाइननेस एंड एक्यूरेसी विद विच द डिटेल्स आर प्लॉटेड। तो जिस एक्यूरेसी के साथ, जिस फाइननेस के साथ हमारे पास फीचर्स को मैप के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लॉट किया जाता है, उसकी वजह से हम किसी भी प्लॉट की एक्यूरेसी बता पाते हैं हम, ठीक है। तो प्लॉटिंग एक्यूरेसी अगर हम पेपर के ऊपर देखते हैं तो वो 0.1 mm से लेके 0.4 mm तक वेरी करती है। अगर मीन वैल्यू हम उसकी फाइंड आउट करते हैं तो 0.25 mm लेते हैं, ठीक है, विच इज यूजुअली अडोप्टेड एज प्लॉटिंग एक्यूरेसी। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। कोई ये सेंटीमीटर में बताता है तो 0.025 सेंटीमीटर हो गया, 10 से डिवाइड कर दिया, कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। बट आपको अच्छे से याद रखना है तो 0.25 mm याद रखना है, ठीक है। Therefore imposes limit on linear measurements that can be represented on the map
एट अ गिवन स्केल एंड दस एक्यूरेसी। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप किसी भी फीचर को जो 0.25 mm से कम का है उसको आप मैप के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है, एक्यूरेटली। तो इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल भी अभी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द मेजरमेंट्स टू बी मेड ऑन द ग्राउंड, तो जो एक्यूरेसी है इससे नीचे की हमारे पास लिमिट कर देती है यहाँ पर लीनियर मेजरमेंट्स के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ द प्लॉटिंग स्केल, अब देखिए इसका क्या है, प्लॉटिंग स्केल के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई भी मैप है कुछ ना कुछ स्केल पे प्लॉट किया जाता है, तो उसका स्केल क्या है उसके बेसिस पे हम मिनिमम ग्राउंड डिस्टेंस जो रिप्रेजेंट किया जा सकता है उस मैप के ऊपर उसको फाइंड आउट करते हैं। अब मिनिमम जो पॉइंट है, जो एक्यूरेसी है वो 0.25 mm है। इसको अगर हम स्केल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा, जैसे कि 1:1000 में प्लॉटिंग स्केल है मैप का, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो mm में निकलेगा, क्योंकि mm में है हमारे पास। तो ये कितना हो गया हमारे पास 250 mm हो गया, और इसी को हमने क्या कर रखा है मीटर में कन्वर्ट किया। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो ये 1000 कट जाता है और ये 0.25 mm की जगह 0.25 मीटर हमारे पास आ जाता है ग्राउंड का डिस्टेंस, जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस है ग्राउंड के ऊपर, जो कि 1:1000 स्केल मैप के ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंस आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि स्केल हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि डिस्टेंस ऑन द मैप डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, और ये हमारे पास 1:1000 गिवन है, ठीक है। और डिस्टेंस ऑन द मैप हम ऑलरेडी जानते हैं कि 0.25 mm है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड निकाल सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो DG जो डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस जो ग्राउंड का है मैप के ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो है हमारे पास 0.25 मीटर फॉर द 1:1000 स्केल मैप के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो बस आपको क्या याद रखना है कि स्केल जो होगा मैप का 1:25,000 हो सकता है, तो उसके लिए आपको क्या है 0.25 mm, और उसका स्केल जो है वो 25,000, ठीक है। उससे मल्टीप्लाई करोगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे क्योंकि ये mm में आएगा, तो 25 इंटू 0.25 कितना हो जाएगा 6.25, ठीक है। तो ये मीटर हो जाएगा, जो मिनिमम डिस्टेंस 1:25,000 मैप के ऊपर रिप्रेजेंटेड किया जा सकता है ग्राउंड का, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बस एक वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि ये गिवन नहीं होती है हमारे पास। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन द मैप, ठीक है। तो आपको 0.25 mm को जो स्केल का डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई करके mm में निकलेगा, उसको बाकी अदर यूनिट्स में जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा जिस यूनिट में, उसमें कन्वर्ट करके आंसर निकालना है, ठीक है। सो अगर हम इसी की बात करते हैं 1:1000 के लिए 0.25 मीटर आया था हमारे पास। दस एनी डिटेल हैविंग लेंथ लेस देन 0.25 मीटर कैन नॉट बी प्लेटेड ऑन द मैप, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इससे कम डिस्टेंस वाली जो है वो मैप के ऊपर प्लॉटेड नहीं हो सकती। 10 फील्ड मेजरमेंट फॉर ऑब्जेक्ट्स हैविंग डायमेंशन लेस देन 0.25 मीटर आर नॉट नीडेड, ठीक है। अगर हम स्केल को चेंज करते हैं, क्योंकि मैप तो डिफरेंट स्केल के ऊपर अवेलेबल्स रहते हैं, कुछ भी स्केल हो सकता है, 1:1000 जरूरी नहीं है। मान लीजिए अगर किसी मैप का स्केल 1:50,000 है, तो मैक्सिमम प्लॉटेबल ग्राउंड डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका 0.25 इंटू 50,000 mm में निकलेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये 3 जीरो कट जाएंगी, तो बच्चा कितना 0.25 इंटू 50 मतलब कि 12.5 mm से मीटर में हो जाएगा। तो 12.5 मीटर जो मैक्सिमम प्लॉटेबल ग्राउंड डिस्टेंस होगा मैप के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। दस एनी ऑब्जेक्ट हैविंग लेंथ और विड्थ लेस देन 12.5 मीटर सच एज रोड, रेलवे ट्रैक, और कोई भी फीचर जिसका लेंथ और विड्थ जो है 12.5 मीटर से कम है वो रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, कैन नॉट बी प्लॉटेड ऑन द मैप, ठीक है। हाउएवर इफ द फीचर्स आर इंपॉर्टेंट एंड कैन नॉट बी इग्नोर्ड, दीज आर रिप्रेजेंटेड ऑन मैप बाय प्रॉपर कन्वेंशनल साइंस एंड कलर्स। अगर फिर भी कोई भी ऐसा फीचर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको रिप्रेजेंट किया मैप के ऊपर करना बहुत ज़रूरी है, तो हम डिफरेंट कन्वेंशनल साइन और कलर का यूज करके हम उसको प्लॉट करते हैं, मैप के ऊपर शो करते हैं वापस, ठीक है। तो अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे प्लॉटिंग एक्यूरेसी का, कि इफ द एरर इज इन द लेइंग डायरेक्शन ओनली, इफ द स्केल ऑफ द ड्राइंग
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एस मीटर एंड लेंथ ऑफ द एरर ऑन द ग्राउंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द एरर ऑन ड्राइंग एल साइन थीटा बाई एस हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है 0.25 mm वाला और स्केल वाला। तो इसी टाइप के जनरली सिंपल क्वेश्चन गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आपको एक वैल्यू याद रखनी है 0.25 mm, जो कि मीन वैल्यू है या फिर आप कह लीजिए प्लॉटिंग एक्यूरेसी है। ठीक है, और इसके बेसिस पर जो भी स्केल होगा मैप का, उसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा उससे मल्टीप्लाई करके आपको मैक्सिमम प्लॉटेबल ग्राउंड डिस्टेंस निकाल लेना है। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। जिस यूनिट में चाहिए उस यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। तो ये प्लॉटिंग एक्यूरेसी से रिलेटेड एग्जांपल था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने इजी वे में समझा है हमने। ठीक है, तो आज का लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो उनके लिए ज़रूरी है, उन तक ज़रूर पहुँचाइए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई यूनिट के साथ। थैंक यू।